स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर श्रेणी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। नोबेल पुरस्कार 2024 गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मेरी हर बात को ध्यान से सुनना। इस आपके टॉपिक से आपके एग्जाम में 100% जो है वो सवाल आने वाले, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 2024 आप सभी के सामने। बोलो बांके बिहारी लाल की जय दोस्तों ना। नोबेल पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत 1901 के अंदर होती है, जो कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में शुरुआत होती है। 1968 में इकोनॉमिक्स के अंदर शुरुआत होती है, स्थापना होती है, और 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स के अंदर प्रदान किया गया, ठीक है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस इसको प्रदान करता है, और 10 दिसंबर को जिस दिन नोबेल जी की मृत्यु हुई थी उस तारीख को इसको प्रदान किया जाता है दोस्तों ना। वहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब नोबेल पुरस्कार शांति वाला ये नॉर्वे में मिलता है, और बाकी सारे नोबेल पुरस्कार जो है वो स्टॉकहोम आपके स्वीडन की राजधानी वहां पर आपके प्रदान किए जाते हैं सुना। नोबेल पुरस्कार 2024, ठीक है। फर्स्ट दोस्तों कौन सा आपके फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है उसकी बात करते हैं। गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है दोस्तों ना। इसकी ट्रिक क्या है, गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है। आपके गोरी मतलब आपके गोरी मतलब गैरी रूबकुन दोस्तों आपके, बोस मतलब विक्टर एम्ब्रोस आपके, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार हो गया सो आपके, नहीं मतलब एनए मतलब माइक्रो आरएनए जो है इसकी खोज के लिए मिलता है, ठीक है। तो गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है। गोरी का मतलब गैरी रूबकुन होता है, बोस का मतलब विक्टर एम्ब्रोस होता है, और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है। नहीं का मतलब एनए मतलब माइक्रो आरएनए होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों 1901 पूछूं आपसे, एमिल एडोल्फ वॉन वेहिंग जो है इनको फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। नंबर सेकंड दोस्तों कौन सा आपके फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है उसकी बात करते हैं, ठीक है। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, ठीक है। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। फिजिक्स को बस न्यूटन दोस्तों आपके न्यूटन मतलब आपके जेफरी ई हिंटन दोस्तों आपके, ये इसका मतलब आप ब्रेन दोस्तों पूछूं आपसे नर्वस नेटवर्क जो है उससे संबंधित आपके, और उम्मीद दोस्तों आपके होप हो गया, मतलब कि होप फील्ड को हो गया, ठीक है। मतलब कि होप फील्ड को मिला है, इसके अलावा जेफरी ई हिंटन को मिला है, और जो तंत्रिका नेटवर्क है उसके लिए अवार्ड मिला है फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अगला पॉइंट 1901 में जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार था आपके वो की रोडजन को मिला था, जो एक्सरे की खोज करने वाले थे, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार पूछूं आपसे। केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दोस्तों मिला आपके, यह मिला है बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप लगाता है दोस्तों ना। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप दोस्तों लगाता है आपके। बकरा दोस्तों मतलब आपके डेविड बेकर दोस्तों आपके, प्रोटीन मतलब प्रोटीन की संरचना की खोज के लिए मिला है दोस्तों। हंसा मतलब आपके डेमिस हस्विस हो गया दोस्तों आपके, और जंप मतलब आपके जॉन जंपर हो गया, ठीक है। तो डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हस्विस जो है इन तीनों को आपके केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ है। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, और प्रोटीन की संरचना के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके 1901 पूछूं आपसे, वहां पर दोस्तों आपके हेनरिकस बैन जो है इनको यह अवार्ड मिला 1901 के अंदर आपके केमिस्ट्री वाला नोबेल पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हस्वी, ठीक है। याद कीजिए दोस्तों, आपके पूछूं आपसे फर्स्ट दोस्तों अवार्ड कौन सा आपके मेडिसिन, गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है दोस्तों ना। सेकंड आपके फिजिक्स वाला, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद दोस्तों होप है ना। और थर्ड केमिस्ट्री वाला, बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 4 दोस्तों कौन सा आपके, नंबर 4 तो आपके साहित्य पूछूं आपसे। याद कीजिए, रिया को कान में साहित्य सुनना है दोस्तों ना। रिया पूछूं आपसे साउथ कोरिया दोस्तों ना, कान पूछे आपसे हानकांग, ठीक है। तो साउथ कोरिया की रहने वाली जो हानकांग है इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया दोस्तों ना, जो कि ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाली और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाले साहित्य के लिए अवार्ड मिला है, ठीक है। 1901 पूछूं आपसे, वहां पर दोस्तों
दोस्तों आपके सूली प्रुधोमे जो हैं इनको आपके 1901 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, मैंने आपसे कहा रिया को कान में साहित्य सुनना, ये आपको साहित्य में ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अच्छा शांति वाला पूछूं आपसे, पीस वाला पूछे आपसे, बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण होता है आपके, जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही, डोपिया दोस्तों ना, जापान में परमाणु बम के बाद में शांति नहीं हो रही, डोपिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, मतलब कि दोस्तों जो ग्रुप है, समूह है, वो सो कहां का, सो जापान का आपके, और दोस्तों आपके परमाणु बम गिरने के बाद में वापस परमाणु बम का उपयोग ना हो, इसको रोकने के लिए ग्रुप दोस्तों बनाया गया आपके, नहीं हो रही डोपिया, मतलब तो ग्रुप कौन सा आपके, निहोन हिंडोंक्यो समूह जो है, इस समूह को अवार्ड मिला है। ठीक है, तो निहोन हिंडोंक्यो समूह को अवार्ड मिला है पीस का नोबेल पुरस्कार, और हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम के बचे लोगों का एक समूह है दोस्तों, भविष्य में आपके परमाणु हथियारों का उपयोग ना हो इसके लिए अवार्ड मिला है, और जापान का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही दोस्तों 1901 पूछे आपसे, वहां पर दोस्तों आपके शांति वाला जो है हेनरिक डुनेंट को मिला है और फ्रेडरिक पैसी को मिला है। ठीक है, तो 1901 में हेनरिक डुनेंट और फ्रेडरिक पैसी को ये शांति वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त दोस्तों हुआ। याद कीजिए, अरे फर्स्ट दोस्तों अवार्ड मैंने कहा, मेडिसिन वाला दोस्तों अवार्ड आपके किसको प्राप्त हुआ है, मेडिसिन दोस्तों आपके गोरी मैम मेडिसिन नहीं लेती है। ठीक है, अगला दोस्तों अवार्ड कौन सा आपके, अगला दोस्तों अवार्ड आपके फिजिक्स वाला, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है ना, और थर्ड दोस्तों मैंने कहा आपसे शांति वाला आपके साहित्य वाला पूछूं आपसे, रिया को साहित्य कान में सुनना है दोस्तों ना, केमिस्ट्री वाला पूछा आपसे, बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है दोस्तों ना, और पांचवा कौन सा आपके शांति वाला पूछो आपसे, शांति वाला पूछे आपसे, जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही, डोपिया दोस्तों, और अंतिम अवार्ड आपके इकोनॉमिक्स का अवार्ड आपके, जो कि कौन सा है, बाप के धन पर सन ऐस मारे दोस्तों ना, बाप के पैसों पर सन जो है वो ऐस मारे दोस्तों आपके, धन मतलब इकोनॉमिक्स का अवार्ड हो गया, और सन पूछूं आपसे आपके, ये साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन आपके, सन कौन सा हो गया, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, और एस मारे का मतलब आपके एस मोगलू जो है ये हो गया। ठीक है, तो तीन को मिला है, किसको, एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। किसके लिए दोस्तों अवार्ड मिला है, देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए अवार्ड मिला है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब दोस्तों होती है, 1968 में स्थापना होती है, और 1969 में पहली बार ये अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, जो कि दोस्तों नॉर्वे के आपके रैगनर फ्रिक्स को मिलता है, और आपके साथ में जॉन टिनबर्गेन को यह अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, अच्छा वहीं दोस्तों भारत के नोबेल पुरस्कार की बात करो दोस्तों, आपके साहित्य का दोस्तों 1913 के अंदर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को अवार्ड मिलता है गीतांजलि के लिए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सो फिजिक्स पूछूं आपसे, सीवी रमन दोस्तों साहब को मिलता है 1930 के अंदर, रमन प्रभाव या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन जो है, इसकी खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है वो सीवी रमन जी को मिलता है दोस्तों ना। चिकित्सा पूछे आपसे, वहां पर दोस्तों 1968 में हरगोविंद खुराना जी को आनुवंशिक कोड के लिए नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ दोस्तों ना। अगला पॉइंट दोस्तों आपके शांति पूछा आपसे, वहां सो मदर टेरेसा को अवार्ड मिलता है 1979 में सो, और पीड़ितों की सहायता करने के लिए शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका जो फिजिक्स पूछूं आपसे, आपके फिजिक्स पूछे आपसे, यहां पर दोस्तों आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को प्राप्त होता है 1983 में प्राप्त होता है, तारों की संरचना और विकास के लिए जो आपके इसके लिए अवार्ड प्राप्त होता है, और चंद्रशेखर सीमा इन्होंने ही बताई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला इकोनॉमिक्स पूछूं आपसे, अमर्त्य सेन को अवार्ड मिलता है 1998 में अवार्ड मिलता है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र की स्थापना के लिए अमर्त्य सेन को यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, वहीं साहित्य पूछे आपसे तो वीएस नॉयपॉल को अवार्ड मिलता है इन ए फ्री स्टेट, दोस्तों की नोवेल है, 2001 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार आपके वीएस नॉयपॉल को प्राप्त होता है। ठीक है, केमिस्ट्री दोस्तों आपके वेंकट रमन रामकृष्णन सो इनको अवार्ड मिलता है, और राइबोसोम की संरचना के लिए अवार्ड मिलता है, और वर्ष 2009 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जो है वो इनको प्राप्त दोस्तों होता है। ठीक है, इसके बाद शांति पूछूं आपसे, कैलाश सत्यार्थी इनको प्राप्त होता है, बचपन बचाओ दोस्तों आंदोलन के लिए मिलता है, और 2014 में कैलाश जी को और साथ में मलाला यूसुफजई जो है दोनों को आपके बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए अवार्ड प्राप्त दोस्तों होता है। ठीक है, और सो वहीं इकोनॉमिक्स पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों अभिजीत बनर्जी को 2019 में दोस्तों अवार्ड मिलता है, इकोनॉमिक्स का अवार्ड मिलता है, और गरीबी को कम करने के जो आपके दृष्टिकोण है इस विषय के लिए आपके नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया दोस्तों ना। आइए शुरुआत करते हैं फूल पत्ती वाली क्लास
क्लास की, और एक बार तो दिल भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो। तो आइए शुरुआत करते हैं पूरे जोश के साथ में आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास की। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तरम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। कुलदीप, रवि, अंकित, हरिराम, सुखविंदर, शशि, तनु, अनिल, किशान, शुभम, सभी का स्वागत है आप सभी का। और तुम तो मेरे मांझे तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, है ना। और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जम के प्रयास करना है। आइए स्वागत है आप सभी का 3 जनवरी 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। जीएसएलवी F-15 NVS-02 होगा इसरो का 100वां मिशन। न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए भूमध्य सागर में KM-3 NET दूरबीन को किया गया तैनात। डी गुकेश और मनु भाकर सहित 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किया जाएगा सम्मानित। UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में की 7.93% की कमी। एयर इंडिया घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली बनी पहली एयरलाइन कंपनी। ओलंपिक चैंपियन ब्रिटाइट चैवेट 5 किलोमीटर की दौड़ 13 मिनट 54 सेकंड में दौड़ने वाली बनी पहली महिला। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार वर्ष 2024 बना देश में 1901 के बाद में सबसे
सबसे गर्म साल। भुवनेश कुमार बने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ। भारत की पहली तटीय और बैडर पक्षी जनगणना गुजरात के जामनगर में होगी प्रारंभ। 1 जनवरी को मनाया गया डीआरडीओ का 67वां स्थापना दिवस। गृह मंत्री अमित शाह ने की जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से पुस्तक विमोचन समारोह की अध्यक्षता। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, बताते शेर शेरनी दिखलाएगा। सुनिए, अभी तक धूप में जला हूं, अब छाप देखूंगा, मैं नंगे पैर ही सही मंजिल पर पहुंचने पर अपने पाप देखूंगा, है ना। अभी तक धूप में जला हूं, अब छाप देखूंगा, मैं नंगे पैर ही सही मंजिल पर पहुंचने के बाद अपने पाम देखूंगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? दोस्तों ना लगाओ स्टार। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। देखो दोस्तों, इसरो ने अभी हाल ही में, आप सभी को याद होगा, PSLV C60 लॉन्च किया था और इसके द्वारा मैंने आपसे कहा था कि इसरो ने दोस्तों अभी हाल ही में इस PSLV C60 के द्वारा स्पेडएक्स मिशन जो है इसको लॉन्च किया था। ठीक है, स्पेस में डॉकिंग करने वाला मिशन था, स्पेडएक्स मिशन था, ये लॉन्च किया। ठीक है, यह इसरो की बेटा, यह इसरो की 99 नंबर की उड़ान थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसरो की अब तक की ये 99 नंबर की उड़ान थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब जो है आपके सामने इसरो ने कहा है कि जो उसकी 100वीं जो उड़ान होने वाली है, उसकी जो 100वीं उड़ान होगी वो जनवरी 2025 में होने वाली है। कब होने वाली है? जनवरी 2025 के अंदर होने वाली है। ठीक है, और इस 100वीं उड़ान के अंदर जो है इसरो ने कहा है कि जो आपके रॉकेट का जो नाम होने वाला है वो होगा GSLV F12 जो है, या GSLV F15 जो है, ये रॉकेट का नाम होने वाला है। ठीक है, रॉकेट का नाम क्या होगा? तो GSLV F15 जो है ये रॉकेट का नाम होने वाला है। ठीक है, और दोस्तों इसके तहत जो है, इसके तहत आपके NVS-02 जो है, NVS आपको याद है, नेविगेशन वाला सिस्टम दोस्तों, जो हमने नाविक भेजा था आपके, वही NVS-02। ठीक है, इसी का नाम होगा NVS-02, इसका नाम होने वाला है। ठीक है, और इस रॉकेट के द्वारा इस रॉकेट के द्वारा हम जो उपग्रह भेजने वाले उसका नाम है IRNSS-1 के। दोस्तों क्या नाम है? IRNSS-1 के जो है इस उपग्रह को हम भेजने वाले। ठीक है, और ये हमारी 100वीं उड़ान होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा ये IRNSS दोस्तों क्या आपके, ये नाविक है रसगुल्ला, क्या दोस्तों, ये नाविक है आपके, और सो नाविक बोलते, क्या बोलते हैं इसको, इसी को नाविक बोलते हैं दोस्तों आपके। ये हमारा दोस्तों क्या है आपके, ये भारत का नेविगेशन सिस्टम है। क्या है? भारत का नेविगेशन सिस्टम है। आपने जीपीएस सुना है? जीपीएस दोस्तों किसका है? जीपीएस हमारा नहीं है। ठीक है, जीपीएस किसका है? जीपीएस जो है वो है किसका? आपके जीपीएस अमेरिका का है। ठीक है, जीपीएस सुना है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये यूएसए का नेविगेशन सिस्टम है। ऐसे ही रूस का है ग्लोनास। कौन सा है? रूस का है ग्लोनास, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही भारत का कौन सा है? भारत का नाविक है। ठीक है, भारत का है, भारत का नाविक है, और इस नाविक का ही आपके कौन सा उपग्रह है? IRNSS-1 के जो है इसी नाविक का उपग्रह। ठीक है, और इसके द्वारा आपकी लॉन्च होगा 100वां मिशन, आपको ध्यान रखना है ना। तो जीपीएस यूएसए का हो गया, ग्लोनास रूस का हो गया है, और नाविक जो है वो किसका हो गया है? IRNSS-1 के, ये भारत का नेविगेशन सिस्टम हो गया है। हम इसको लॉन्च करने वाले, इसरो इसको लॉन्च करेगा, और GSLV F15 या NVS-02 जो है इस रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च करने वाले। ठीक है, तो लिखिए, आप आंसर लिखिएगा, GSLV दोस्तों आपकी F15 जो है इसके द्वारा लॉन्च होगा। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, अच्छा अगर आपको याद हो तो बताओ मुझे फटाक से, अगर आपको याद हो तो PSLV C59 जो है इसके द्वारा हमने क्या लॉन्च करा? ठीक है, SSLV D3 जो है इसके द्वारा हमने क्या लॉन्च करा ना, PSLV C58 जो है इसके द्वारा हमने क्या लॉन्च करा? ठीक है,
PSLV C57 जो है इसके द्वारा हमने क्या लॉन्च करा। तो ये 4 क्वेश्चन और आपके सामने, ठीक है। अच्छा, इसरो की बात करूं मैं आपसे, इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना कब होती है? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है, ठीक है। अगला पॉइंट, इसरो का मुख्यालय कहां पर है? तो बंगलुरु के अंदर इसका मुख्यालय, ठीक है। अगला पॉइंट आपके, इसरो के हेड कौन है आपके? तो एस सोमनाथ जो है ये इसरो के हेड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बताओ फटाफट से, PSLV C59 पूछूं आपसे, यह किससे लॉन्च होती है आपके? अरे इससे क्या लॉन्च करा था हमने? PSLV C59 से क्या लॉन्च किया था, याद करो। PSLV C59 जो है इससे हमने प्रोवा जो आपकी उपग्रह है इसको लॉन्च करा, ठीक है। SSLV D3 पूछूं आपसे, इससे हमने क्या लॉन्च करा था? तो दोस्तों इससे हमने जो लॉन्च करा आपके SSLV D3 से हमने जो लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? जल्दी बताओ फटाफट। SSLV D3 जो है इससे क्या लॉन्च करा था हमने? SSLV D3 जो है इससे हमने EOS-08 लॉन्च किया, ठीक है। PSLV C58 पूछूं आपसे, इससे हमने एक्सपोसैट लॉन्च किया था ना। और 57 पूछूं आपसे, इससे हमने आदित्य L1 लॉन्च किया। कौन सा लॉन्च किया है? आदित्य L1 लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये PSLV जो हमारा 100वां मिशन लॉन्च होगा उसकी तैयारी चल रही है। हाल ही में मसूद पेजेशकियान ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है? तो ईरान जो है, यहाँ के राष्ट्रपति चुनाव में इब्राहिम रईसी थे, उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश होने से डेथ हो गई थी, अब मसूद पेजेशकियान बने। भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो रुद्रम फर्स्ट का किया है। किसका किया है? रुद्रम फर्स्ट, आपको ध्यान रखना है। ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने किसे स्पाइस अवार्ड दिया आपके? अरे स्पाइस अवार्ड किसको मिला है? स्वप्ना कलिंगल को मिला है। किसको मिला है? स्वप्ना कलिंगल को मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किया आपके? याद करो, जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव। कौन है? जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है ना। चलिए, भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KM3 NET दूरबीन परियोजना जो है इसका संबंध दोस्तों किससे? देखो इसका नाम, देखो नाम क्या है इसका? इसका नाम है KM3 NET। दोस्तों क्या नाम है इसका? इसका नाम है KM3 NET जो है ये इसका नाम है, ठीक है। और दोस्तों यह क्या है? दूरबीन। सो आपके ऐसी 2 दूरबीन जो है वो स्थापित हुई है कहां पर? ऐसी 2 दूरबीन टेलीस्कोप जो है वो भूमध्य सागर के अंदर स्थापित हुई है। कहां पर हुई है? जो मेडिटेरियन सी है, जो भूमध्य सागर है, यहां पर ऐसी 2 दूरबीन स्थापित की गई है, ठीक है। अब देखो इसके नाम में सारी बातें लिखी हुई है दोस्तों ना। अच्छा, ये कहां पर स्थापित हुई है पूछूं तो आपसे, तो ये भूमध्य सागर जो है यहां पर स्थापित हुई है, ठीक है। जो भूमध्य सागर है, जो मेडिटेरियन सी है, यहां पर स्थापित हुई है, लिखा हुआ है, ठीक है। देखो KM3 दोस्तों, KM का मतलब होता है किलोमीटर। क्या सो? KM मतलब किलोमीटर होता है सो, और 3 बोलते हैं क्यूबिक दोस्तों ना। आपने सुना है सो, मीटर क्यूब सुना है आपने? इसको क्या बोलते हैं आपके? इसको बोलते हैं मीटर क्यूबिक कहते हैं ना। मीटर क्यूब बोल दीजिए या फिर इसको मीटर क्यूबिक कह दीजिए ना। तो ऐसे इसको बोलते हैं किलोमीटर क्यूबिक। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्यूबिक किलोमीटर। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्यूबिक किलोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? लिखना क्यूबिक किलोमीटर। मैं इसकी फुल फॉर्म लिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो क्यूबिक मतलब 3 हो गया, किलोमीटर मतलब तो किलोमीटर हो गया आपके। तो क्यूबिक किलोमीटर, N फॉर न्यूट्रिनोस। क्या? N फॉर आपके न्यूट्रिनो ना, मतलब इसमें अपने आप आ जाएगा कि भाई दूरबीन का काम क्या होने वाला है, ठीक है। M फॉर न्यूट्रिनो हो गया है और T फॉर टेलीस्कोप हो गया, ठीक है। तो केवल अगर आपको ये भी याद है ना कि इसका नाम क्या है, KM3 NET है, तो मतलब कि ये न्यूट्रिनो के लिए स्थापित हुई है और एक टेलीस्कोप है। 2 टेलीस्कोप स्थापित हुई है। कहां पर स्थापित हुई है? जो भूमध्य सागर है वहां पर स्थापित हुई है। तो लिखिएगा न्यूट्रिनो के अध्ययन के लिए। किसके लिए? न्यूट्रिनो के अध्ययन के लिए, न्यूट्रिनो की स्टडी के लिए इसको स्थापित किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूट्रिनो की स्टडी के लिए इसको स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये आपको नोट करना है ना। तो न्यूट्रिनो की स्टडी के लिए स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर सी। ब्लैक होल के लिए नहीं है बेटा ना,
ब्लैक होल के लिए नहीं है, न्यूट्रिनो के लिए स्थापित हुआ। नाम में आपके NE का मतलब है न्यूट्रिनो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रिनो की स्टडी के लिए अभी दोस्तों एक मिशन भी लॉन्च हुआ था, वो मिशन लॉन्च करने वाला देश था चीन, है ना। अब बताओ मुझे उस मिशन का नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। गॉड पार्टिकल जो है, जिससे ऐसा कहा जा रहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण इसी पार्टिकल से हुआ है, जो गॉड पार्टिकल है, इसका निर्माण करने वाला कौन था, इसकी खोज करने वाला कौन था, जिसका अभी कुछ दिनों पहले जो है निधन हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बताओ गॉड पार्टिकल की खोज करने वाला कौन है ना। देखो चीन की बात दोस्तों करूं आपसे, चीन का मिशन कौन सा आपके जो अभी लॉन्च हुआ, आपके चीन का मिशन कौन सा, जूनो मिशन, कौन सा है, जूनो मिशन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चीन का मिशन कौन सा है, जूनो मिशन है, ये भी आपको नोट करना है ना। अच्छा, गॉड पार्टिकल पूछूं आपसे, जो निधन हो गया आपके व्यक्ति का नाम क्या है, गॉड पार्टिकल जो निधन हो गया, हिग्स बोसोन, क्या नाम है, हिग्स बोसोन नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, क्या नाम है, हिग्स बोसोन नाम है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। और गॉड पार्टिकल जूनो मिशन आपको छापना है दोस्तों ना। अच्छा, अगर पूछो दोस्तों आपसे, एक कैसलर सिंड्रोम खूब चल रहा है, ये कैसलर सिंड्रोम का मतलब क्या है, बताओ कमेंट बॉक्स में। एक कैसलर सिंड्रोम नाम सुना होगा आपने, इस कैसलर सिंड्रोम का नाम का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। और सो भारत की जो प्रेस जो आपके इंडेक्स है, उसमें भारत की रैंक कौन सी है, ये भी आपको बतानी है, ठीक है। और क्यों रैंकिंग है ये भी आप जानते हो, प्रेस जो इंडेक्स है आपके, उसमें भारत की रैंकिंग कौन सी है ये आपको पता है, और वो रैंकिंग क्यों है ये भी आप लोग जानते हो भाई साहब, और वो जो रैंकिंग आई है उसका कारण भी आप लोग जानते हो। जिसको मेरी बात समझ में आई हो, एक बार कमेंट बॉक्स में दिल भेज दो, जो मेरी बात समझ चुके हैं आपके, कि भारत की जो प्रेस मीडिया जो रैंकिंग है आपकी, वो रैंकिंग कौन सी है, वो रैंकिंग है 159, ठीक है दोस्तों। इसको लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है रसगुल्ला ना, ये जो रैंकिंग आई है इसको लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आप समझ सकते हो वो मेहनत क्या करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये ऐसे ही नहीं आई है रसगुल्ला ना, ये बहुत मेहनत से आई है, ठीक है, चिंता मत कीजिए आप, है ना, ये बहुत मेहनत से आई है। 159 रैंकिंग जो है, अभी तो और भी नीचे जाएगी, है ना, ये तो बहुत ऊपर है, अभी तो और भी नीचे जाएगी, ठीक है। तो लिखो कैसलर सिंड्रोम जो है। अच्छा, कैसलर सिंड्रोम से बात करूं आपसे, ये सिंड्रोम आपने याद करो, मैंने कहा था कि अंतरिक्ष में जो कचरा हो गया है, उस डेबरी कचरे के लिए जो समस्या उत्पन्न हो सकती है, उसको कैसलर सिंड्रोम नाम दिया है, ठीक है। लिखना, अंतरिक्ष में जो कचरा है, स्पेस जो डेबरी है आपके, इस कचरे के लिए जो सिंड्रोम उत्पन्न हुआ है, उसका नाम क्या है, कैसलर सिंड्रोम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये न्यूट्रिनो की खोज के लिए आपके ऑब्जर्वेटरी स्थापित की है ना। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की अध्यक्षता किसने की है बेटा ना, तो वित्तीय कार्रवाई जो कार्यबल है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, इसकी अध्यक्षता करने वाला देश कौन सा है, ये देश आपका मैक्सिको, कौन सा देश आपके, ये देश का नाम मैक्सिको हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, मैक्सिको देश में कौन है, अलीसा एंद्रोजो, कौन है, अलीसा एंद्रोजो जो है आपके, ये मैक्सिको के अंदर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अलीसा एंद्रोजो, है ना। चलिए, हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है, ये आपके पहला राज्य राजस्थान हो गया है, और दूसरा राज्य कौन सा हो गया है, ये आपके तेलंगाना हो गया है, ठीक है। सेकंड स्टेट कौन सा, तेलंगाना हो गया है, और पहला स्टेट आपके राजस्थान हो गया है। गिग वर्कर्स जो बिल है आपके, इसको लाने वाला, गिग वर्कर्स मतलब आपके जोमेटो डिलीवरी, ब्लिंकिट डिलीवरी वाले, वो गिग वर्कर्स होते हैं ना। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार कौन अपॉइंट हुए हैं, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी को अपॉइंट किया है, ठीक है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो है, इनको अपॉइंट किया गया, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार किसको मिला, आपके सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो कृषि नेतृत्व पुरस्कार आपके बागवानी के अंदर, वो महाराष्ट्र को मिला है, ठीक है। याद करो, समुद्री में किसको मिला है बेटा, वो मिला है किसको आपके, ये केरल को मिला है, ठीक है। अच्छा, जल प्रबंधन में पूछूं आपसे, यह किसको मिला है, ये ओडिशा को मिला है, ठीक है। जल प्रबंधन में ओडिशा को मिला है, समुद्री में केरल को मिला है, और ये वाला आपके महाराष्ट्र को मिला है, और बागवानी वाला किसको मिला है, आपके बागवानी वाला जो है नागालैंड को मिला है, किसको मिला है, नागालैंड को मिला है बागवानी वाला, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 24 जो है, इसके लिए किसको चुना गया, लगाओ स्टार भाई साहब, पेपर में आने वाला सवाल आपके सामने आ चुका है। सवाल का नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद
खेल रत्न पुरस्कार जो है इसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो अवार्ड है दोस्तों, देखो पहला क्वेश्चन तो आपके सामने कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, गलत टिक कर दिया दोस्तों, क्या कर दिया आपके, अरे मैंने क्या कर दिया रसगुल्ला, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रिनो ठीक तो किया दोस्तों आपके, मैंने क्या गलत टिक कर दिया आपके, ये समुद्री वाला केरल हो गया, जल वाला उड़ीसा हो गया, बागवानी वाला नागालैंड हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया है एकदम। अच्छा अरे ये राजस्थान दोस्तों, राजस्थान आपके ये अच्छा राजस्थान के बाद कौन सा हुआ, गिगवर्सल कर्नाटक हुआ, तेलंगाना नहीं कर्नाटक हुआ, ठीक है। कर्नाटक करना है इसको, है ना, कर्नाटक हुआ, ये आपको ठीक करना है, ठीक है। चलिएगा आगे देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, देखो आइए बात करते हैं। पहली बात तो ये भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है ना, ये भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो इसकी शुरुआत वैसे 1991 में होती है, पर उस समय इसका नाम क्या था, उस समय इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। क्या नाम था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये उस समय इसका नाम था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों 2021 में इसका नाम क्या हो गया, 21 में इसका नाम जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 21 में इसका नाम चेंज हुआ है ना। अगला पॉइंट, इसकी इनामी राशि क्या है आपके, तो इसकी इनामी राशि 25 लाख रुपए, कितनी है, 25 लाख रुपए जो है ये इनामी राशि है। ये इस बार खूब चर्चा में रहा है बेटा, क्योंकि जो मनु भाकर हैं, ऐसा कहा गया था पहले कि उनका लिस्ट में नाम नहीं है, फिर उनके पिताजी ने, आप सभी जानते हो, इसका विरोध किया था, तो फिर उसके बाद में अब जो है मनु भाकर जी का नाम जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो लिखिएगा इस साल आपके 4 खिलाड़ी जो है, इस 4 एथलीट को ये अवार्ड मिला है दोस्तों ना। एक का नाम क्या है, एक का नाम है शतरंज के बादशाह डी गुकेश जो है, याद करो मैंने आपसे कहा हुआ है दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले, याद करो अभी कुछ दिनों पहले सबसे युवा शतरंज के विजेता कौन बनते हैं आपके, विश्व विजेता कौन बनते हैं, डी गुकेश बनते हैं, मैंने आपसे कहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला नाम कौन है आपके, अगला नाम हो गया हरमनप्रीत सिंह, कौन हो गया, हरमनप्रीत सिंह हो गया, जो कि हॉकी के कप्तान है, आप सभी जानते हो, आपकी जो हमारी हॉकी टीम है इसके कप्तान है हरमनप्रीत सिंह, ये आपके सेकंड नाम हो गया, ठीक है। और नंबर 3 नाम पूछूं आपसे, यह कौन हो गया आपके, प्रवीण कुमार, कौन हो गया, प्रवीण कुमार हो गया। और प्रवीण कुमार की जो रैंकिंग, प्रवीण कुमार जो है वो आप सभी जानते हो कि पैरा एथलीट हैं, दिव्यांग खिलाड़ी हैं, और हाई जंप के अंदर पैरालंपिक खेल में ये गोल्ड मेडल लेकर आए थे, नंबर 6 नंबर का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नंबर 4 कौन होगी आपके, नंबर 4 आपके मनु भाकर हो गई। और याद कीजिए मनु भाकर शूटिंग में पेरिस ओलंपिक जो है आपके, उसमें 2 ब्रॉन्ज लेकर आती हैं, और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय कौन बनती है आपके, मनु भाकर बनती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन चारों को कौन सा अवार्ड मिला, इन चारों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला, जो कि सर्वोच्च पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में, और 25 लाख रुपए इनामी राशि, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर, पर इस बात को ध्यान रखना है ये हरमनप्रीत कौर नहीं बेटा, सरपंच साहब है हरमनप्रीत सिंह, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 4 नाम आपको इसमें नोट करना है, ठीक है। अब लोग जो भूल रहे हैं ना दोस्तों आपके, वो होने वाला है कौन सा आपके, वो है अर्जुन अवार्ड, ठीक है। देखो अर्जुन अवार्ड तो इस बार भी बहुत सारे लोगों को मिला है, ठीक है, लेकिन अर्जुन अवार्ड आपके इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट का एक नया सेगमेंट शुरू हुआ है, ठीक है। मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट अर्जुन अवार्ड ये पहली बार दिया गया है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ये पहली बार दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला जो अवार्ड है। माना कि अर्जुन अवार्ड तो पहले से चल रहा है आपके, अर्जुन अवार्ड तो आपको याद होगा 1961 जो है इससे चल रहा है, और इसकी इनामी राशि क्या है, 15 लाख रुपए इसकी इनामी राशि है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो आप जानते हो बेटा ना। सवाल है अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड है ये आपके पहली बार दिया गया, एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण सवाल बनेगा, ठीक है। ये 3 लोगों को दोस्तों इस बार अवार्ड मिला है, कितनों को मिला है, 3 लोगों को अवार्ड मिला है आपको, पहली बार 3 को अवार्ड मिला है, लिखना सुच्चा सिंह जो है, सो इनको अवार्ड सो मिला आपके, जो कि दोस्तों आपके क्या है, सो जो कि आपके व्यायाम या एथलीट है आपके, ये आपको ध्यान रखना है, इनको अवार्ड मिला है। एक मुरलीकांत पाटेकर, आपने नाम सुना होगा इनका। अच्छा आप में से कौन बताने वाला है कि मुरलीकांत पाटेकर का नाम आपने कहां पर सुना है, और अभी कुछ दिनों पहले इनके ऊपर एक फिल्म भी आई है बेटा ना,
मुरलीकांत पाटेकर के ऊपर फिल्म भी आई है, कहाँ नाम सुना है आपको बताना है दोस्तों ना। और एक दोस्तों आपके सुच्चा सिंह को मिला है और मुरलीकांत पाटेकर, इन दोनों को ये अवार्ड मिला है, ठीक है, पहली बार मिला है, आपको ध्यान रखना है ना। तो इनका नाम कहाँ सुना है आपने, बताओ मुझे, इनका नाम कहाँ सुना है, मुरलीकांत पाटेकर दोस्तों, ये नाम देखो, ये पहली बार मिला है, इसलिए एग्जाम में महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। बाकी ये वाला तो हर कोई याद कर लेगा कि डी गुकेश है, हरमनप्रीत सिंह है, प्रवीण कुमार है, मनु भाकर है, ठीक है, लिखना आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, 2023 वाला मेजर ध्यानचंद अवार्ड पूछूं आपसे, यह किसको मिला था, लगे हाथ उसको भी नोट कर दीजिए आप लोग, है ना। तो मैंने आपसे कहा कि दोस्तों मुरलीकांत पाटेकर जो आपके दोस्तों आप स्विमिंग में लिखना, स्विमिंग खेल जो है आपके मतलब तैराकी खेल के अंदर गोल्ड जीत कर लाए थे, और ये भारत का पहला गोल्ड था, आपको याद है, ये भारत का पहला गोल्ड था। और चंदू चैंपियन नाम की एक फिल्म जो है अभी हाल ही में इनके ऊपर बनी है, चंदू चैंपियन नाम की, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड लाने वाले स्विमिंग के अंदर वो थे मुरलीकांत पाटेकर, ठीक है। अच्छा, 23 वाला किसको मिला आपके, यह सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मिला था, ये भी आपको नोट करना है, टेनिस के खिलाड़ी हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ठीक है। ये चारों की फोटो आपके सामने, ये मनु भाकर जी हैं, ये डी गुकेश हैं, ये हरमनप्रीत सिंह हैं और ये प्रवीण कुमार है ना। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में बनाया आपके, तो 25 आपके जून की जो तारीख है इसको बनाया, ठीक है। आप सभी को याद होगा 1975 में जो है इमरजेंसी लगी थी इस तारीख को, इसलिए इस तारीख को बनाते हैं। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 24 कहां पर हुआ, गोवा के अंदर हुआ, कहां पर हुआ, गोवा के अंदर, ठीक है। कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा करने वाला कौन आपके, नाबार्ड घोषणा करने वाला कौन है, नाबार्ड घोषणा करने वाला। और नाबार्ड आप सभी जानते हो शिव रमन कमेटी जो है, ये नाबार्ड में कमेटी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खारची पूजा महोत्सव पूछूं आपसे, ये खारची पूजा महोत्सव कहां पर हुआ है, ये त्रिपुरा के अंदर हुआ है, ठीक है। तो खारची पूजा महोत्सव जो है ये त्रिपुरा के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है ना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस इमिशन में कितने % की कमी की है दोस्तों ना। देखो UNFCCC इसकी बात करते हैं, तो UNFCCC जो है इसकी फुल फॉर्म देखो, UNFCCC, ये संस्था का नाम आपने पहले भी सुना हुआ है, क्या ही बात कर रहे हो गुरुजी, सही बात कर रहा हूं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये जो क्लाइमेट चेंज है, इस क्लाइमेट चेंज को, जलवायु परिवर्तन को रोकने वाली संस्था है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म फिर सुनिएगा एक बार, आपके यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज जो है ये संस्था का नाम है, ठीक है। 1994 में बेटा इसकी स्थापना होती है, और बॉन जो जर्मनी है यहां पर इसका मुख्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसी के जो मेंबर हैं आपके, उनकी पहली बैठक 1995 के अंदर होती है, और इसी बैठक को नाम दिया गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 1, क्या दिया गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 1, इसी को नाम दिया गया था, इसी की बैठक आपके 95 के अंदर हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 1 दोस्तों आपके COP फर्स्ट नाम दिया गया था, UNFCCC आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 1 है ये कहां पर होती है, ये बर्लिन के अंदर होती है, ठीक है। और बर्लिन कहां पर है, जर्मनी के अंदर, कहां पर है, जर्मनी के अंदर, आपको ध्यान रखना है। अब यही वाली आपको याद है यही वाला COP 29 कहां पर हुआ है, बाकू अजरबैजान में हुआ है, कहां पर हुआ है, बाकू अजरबैजान के अंदर COP 29 हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही वाला COP 29 कहां पर हुआ है, बाकू अजरबैजान के अंदर हुआ है, ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। तो इस UNFCCC की एक रिपोर्ट आई दोस्तों, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है आपके दोस्तों, भारत ने दोस्तों 2020 में जो ग्रीन हाउस गैस जो होती है आपकी, जो ग्रीन हाउस गैस होती है, जो तापमान बढ़ाने वाली जो गैस होती है, उन्हें कहते हैं ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। इनके
इमिशन में, इनके उत्सर्जन में भारत ने कमी की है, ठीक है। इनके इमिशन में भारत ने कमी की है, इनके उत्सर्जन में भारत ने कमी की है, और जो कमी गिरावट जो की है आपके, वो 7.93% की है, ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में भारत ने 7.93% की गिरावट की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि भारत ने 2020 में जो ग्रीन हाउस गैस आपके, जो तापमान बढ़ाने वाली जो गैस होती है, जैसे कि CO2 हो गई, तापमान बढ़ाने वाली जो गैस होती हैं उन्हें कहते हैं ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो इन ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी की है और 7.93% कमी हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 7.93% कमी, आपको ध्यान रखना है ना। ये एग्जाम के लिए सवाल बन सकता है। आपको ग्रीन हाउस गैस के दोस्तों नाम आपके CO2, दोस्तों आपके CO2 गैस आपके, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, SO2 है, NO2 है, सारी कैसी गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतने की कमी हमारे यहाँ पर आई है। और दोस्तों ये भी कहा गया कि 2005 से, ये तो पिछले वर्ष की तुलना में है ना, ये तो क्या है, ये तो पिछले वर्ष की तुलना में ये एक वर्ष के अंदर आई है, ठीक है। और 2005 से और 2020 के बीच में गिरावट पूछूं आपसे, मतलब 5 की तुलना में 20 की बात करूं आपसे, तो 36% गिरावट आई है, ठीक है। सवाल जो पूछे आपसे वही आंकड़ा लिखना है आपको। मैंने दोनों आंकड़े लिखा दिए, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा, COP 28 कहां पर हुआ था, ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। COP 30 कहां पर हुआ था, ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। और COP 8 जो है ये कहां पर हुआ था, तीसरा क्वेश्चन। और COP 21 कहां पर हुआ, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 28 कहां पर होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 30 कहां पर होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 8 कहां पर है, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 कहां पर होती है, ठीक है। एक बात आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 16 जो है, ये आपको याद होगा कहां पर आपके, अरे अभी कुछ दिनों पहले कहां पर, कोलंबिया में हुई थी, ठीक है। और संबंधित किससे, ये जैव विविधता संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोलंबिया के अंदर हुई थी और जैव विविधता संबंधित है, आपको नोट करना है ना। चलिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 28 कहां पर होती है, मिस्र के अंदर होती है, ठीक है। कहां पर हुई थी, मिस्र में ना। 30 कहां पर होगी, ब्राजील में होगी, ठीक है। 30 आपके ब्राजील में ना। 8 पूछूं आपसे, 8 आपकी दिल्ली के अंदर होगी, ठीक है। 8 कहां पर, दिल्ली में हुई है बेटा ना। और COP 21 कहां पर हुआ था, पेरिस। COP 21 पूछूं आपसे, ये कहां पर हुआ था, पेरिस के अंदर हुआ था, आपको ध्यान रखना है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 जो है, ठीक है। बाकी ये मैंने अभी आपसे कहा कि इसकी रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है, आपको नोट करना है। हाल ही में विंबलडन पुरुष एकल 24 का विजेता दोस्तों कौन बना है। देखो, विंबलडन पुरुष एकल पूछूं आपसे, 4 टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन है, और आपके US ओपन है, ठीक है। ये 4 टूर्नामेंट है ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाला कौन दोस्तों आपके, इसको जीतने वाला जैनिक सिनर, कौन है, जैनिक सिनर, इटली वाला जीतने वाला, ठीक है। और फ्रेंच ओपन विंबलडन पूछूं आपसे, इसको जीतने वाला कौन है, कार्लोस अलकराज, स्पेन वाला, ठीक है। और US ओपन जीतने वाला कौन है, इटली के जैनिक सिनर आपके जीतने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चारों के नाम मैंने आपको लिखा दिए ना। आगे देखिए, हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जो है, इसका खिताब जीतने वाला कौन सा आपके, अरे जीतने वाला खिताब कौन, आपके अर्जेंटीना, कौन है, अर्जेंटीना जीत गया है। अच्छा, किसको हरा के जीता है, जो कोलंबिया, इसको हरा के जीता है, सुना, कोलंबिया को हरा के जीता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरे COP 28 दोस्तों आपकी UAE, अरे यार ये COP 28 UAE के अंदर हुआ है। और COP 27 जो है, COP 27 जो है, ये शर्म अल शेख में हुआ है। कहां पर हुआ है, शर्म अल शेख में हुआ है। और शर्म अल शेख कहां पर, मिस्र के अंदर, ठीक है। तो COP 27 क्या है, वो शर्म अल शेख में हुआ है, मिस्र के अंदर। और COP 28 कहां हुआ, UAE के अंदर हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। COP 28 UAE के अंदर हुआ है, COP 27 शर्म अल शेख के अंदर, मिस्र के अंदर हुआ है, ठीक है। और COP 29 जो है आपके, वो कहां पर हुआ है, COP 29 आपके जो है वो हुआ है अभी हाल ही में आपके अजरबैजान में हुआ है। और COP 30 आपके ब्राजील में, ठीक है। तो COP 27 शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है, COP 28 UAE में हुआ है, COP 30 ब्राजील में, और COP 29 अजरबैजान में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा संविधान हमारा सम्मान का सेकंड आयोजन कहां पर हुआ है, तो पहला आयोजन पूछूं आपसे, पहला आयोजन बीकानेर में हुआ है, ठीक है। दूसरा कहां पर हुआ आपके, दूसरा प्रयागराज के अंदर हुआ है, ठीक है। और तीसरा कहां होगा, गुवाहाटी के अंदर होगा, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में चौथी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले पॉल कोगमे का संबंध पूछो किससे आपके, ये पॉल कोगमे चुनाव जीत चुके हैं, चौथी बार चुनाव जीते हैं। अच्छा, चौथी बार चुनाव जीते
किस देश के? रवांडा देश का ना। रवांडा देश की राजधानी क्या है ये आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में कि रवांडा की राजधानी क्या है, ठीक है। चलिएगा, हाल ही में घरेलू मार्ग पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली दोस्तों एयरलाइन कौन सी? देखो अभी तक दोस्तों आप अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हो तो हवाई यात्रा से करने में सबसे बड़ी समस्या होती है टाइम पास करना भाई साहब दोस्तों ना, क्योंकि इंटरनेट चलता नहीं है आपकी, मोबाइल में कुछ चलता नहीं है भाई साहब, मोबाइल दोस्तों स्विच ऑफ, मोबाइल को हमें जो है एरोप्लेन मोड पे डालना पड़ता है आपकी, तो उस समय करे क्या भाई साहब फ्लाइट के दौरान दोस्तों ना। तो अब जो है एक नया सिस्टम चालू हो चुका है, 1 जनवरी 25 से चालू हुआ है, और इसके अंदर अब जो है एयरलाइंस जो है, मतलब अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हो तो उस यात्रा के दौरान आपको तो फ्लाइट का जो वाईफाई है वो आप यूज कर पाओगे। और ऐसा करने वाला पहला एयरलाइंस कौन सा बन चुका है? वो बन चुका है आपका एयर इंडिया। कौन बन चुका है? एयर इंडिया बन चुका है। देखिए दोस्तों, आपके घरेलू मार्ग पर इन फ्लाइट आपकी वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला दोस्तों आपके यह पहला जो आपकी फ्लाइट बन चुका है, आपके पहली कंपनी कौन सी है दोस्तों? एयर इंडिया कंपनी दोस्तों आपकी यह है भारत की पहली कंपनी है ना, ये भारत की पहली कंपनी है जो कि दोस्तों उड़ान के समय आपको वाईफाई उपलब्ध करवाएगी, ठीक है। उड़ान के समय फ्लाइट का जो वाईफाई है ये आपको उपलब्ध करवाने वाली है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्लाइट का वाईफाई उपलब्ध करवाएगा, और ऐसा करने वाली पहली उड़ान कौन सी बन चुकी है? पहली कंपनी आपकी एयर इंडिया बन चुकी है कि आपके फ्लाइट जो है, आपकी फ्लाइट के दौरान ही आपको वाईफाई उपलब्ध होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपके अभी शुरुआत में फ्री होगा, फिर बाद में इसका पैसा लिया जाएगा, ठीक है। लिखना अभी दोस्तों शुरुआत पूछूं आपसे, शुरुआत में ये क्या होगा? आपके शुरुआत में ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपके फ्री होगा, बाद में इसका पैसा भी लिया जाएगा, ठीक है। और एयर इंडिया पहली कंपनी होगी जिसमें डोमेस्टिक आपके फ्लाइट के अंदर इसको शुरू कर दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए आंसर हमारा एयर इंडिया हो गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ये पहली फ्लाइट के रूप में दोस्तों होने वाली, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले एक उड़ान कैफे स्टार्ट हुआ था, आप में से किस किस को याद है कि जो उड़ान कैफे है भारत के अंदर वो कहां पर शुरू किया गया, ठीक है। शुरू करने वाले तो मंत्री कौन थे आपके? राम मोहन नायडू जी, जो कि आप जानते हो सबसे युवा मंत्री हैं और सिविल एविएशन मिनिस्टर है। कौन है? सिविल एविएशन मिनिस्टर है, आप जानते हैं इनके बारे में, राम मोहन नायडू जी के बारे में मैंने आपसे कहा हुआ है कि सबसे युवा मंत्री है ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सवाल दोस्तों यहाँ पर ये पूछे कि जो उड़ान कैफे आपकी, इस उड़ान कैफे को कहां पर लॉन्च हमने किया था पहली बार, ठीक है। उड़ान कैफे कहां? कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता के अंदर लॉन्च हुआ है। मतलब कि जो हमारा एयरपोर्ट होता है उसमें खाना बहुत महंगा मिलता है, उसको सस्ता करने के लिए उड़ान कैफे आपके लॉन्च किया है, ठीक है। एयर इंडिया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। फोटो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। अच्छा, अगर पूछूं आपसे दोस्तों, एयर इंडिया जो है इसकी स्थापना टाटा एयरलाइंस के रूप में होती है ना, टाटा एयरलाइंस के रूप में इसकी स्थापना होती है, और इसके संस्थापक जो थे कंपनी के, वो संस्थापक थे आपके JRD टाटा। कौन थे? JR टाटा जो है ये इसके संस्थापक थे, और टाटा एयरलाइंस के रूप में इसकी स्थापना करते हैं। आप में से कोई बताएगा कब करते हैं इसकी स्थापना? वो वर्ष कौन सा है जब टाटा एयरलाइंस की स्थापना होती है? बाद में इसको एयर इंडिया नाम दिया गया। अभी कुछ दिनों पहले दोस्तों आपको याद होगा कि वापस जो है टाटा कंपनी वापस जो है इस एयर इंडिया को प्राप्त कर चुकी है, और मैंने पूछा कि इसकी स्थापना किस वर्ष में होती है? 1932 के अंदर। कब होती है? 1932 में स्थापना इसकी होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कोशपर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो कोशपर का जो सम्मेलन है वो कहां पर हुआ है? साउथ कोरिया के अंदर हुआ है, ठीक है। SIDH पोर्टल आपके ये स्किल डेवलपमेंट के लिए, किसके लिए? स्किल डेवलपमेंट के लिए, कौशल विकास के लिए। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र का शुभारंभ कहां पर किया है? ये मॉरिशस के अंदर किया है। कहां किया है? जो मॉरिशस है आपके, यहां पर शुभारंभ किया गया है जन औषधि केंद्र का, आपको ध्यान रखना है। कहां पर हुआ है? मॉरिशस के अंदर हुआ, आपको नोट करना है, ठीक है। चलिएगा, हाल ही में 5 किलोमीटर की दौड़ 13 मिनट 54 सेकंड में दौड़ने वाली पहली महिला ब्रिटाइट चैबेट दोस्तों का, इनका संबंध किस देश से? देखो खिलाड़ी का दोस्तों नाम क्या? खिलाड़ी का नाम है आपके ब्रिटाइट चैबेट, ठीक है। खिलाड़ी का दोस्तों नाम क्या है?
खिलाड़ी का दोस्तों नाम है आपके ब्रिटाइट चैबेट, आपके दोस्तों खिलाड़ी का नाम है। और अगर आपको दोस्तों याद हो तो याद करो आपके दोस्तों पेरिस ओलंपिक में यह चैंपियन दोस्तों रहती है आपकी, पेरिस ओलंपिक की चैंपियन है आपकी, गोल्ड जीत कर लाती है पेरिस ओलंपिक के अंदर ब्रिटाइट आपके चैबेट का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, रहने वाली कहाँ की दोस्तों आपकी ये ब्रिटाइट चैबेटा पूछूं आपसे, ये रहने वाली किस देश की है? अरे रसगुल्ला दोस्तों, जमैका हर चीज में आंसर नहीं होता है बेटा, है ना। दोस्तों आपकी जो माना कि सबसे फास्ट दौड़ने वाले जमैका के हैं दोस्तों आपके, और उनका नाम दोस्तों आप सभी जानते हो आपके उसेन बोल्ट जो है आपके, पर हर किसी का आंसर जमैका दोस्तों नहीं होता है, ठीक है ना। चलिएगा अब देखते हैं ब्रिटाइट चैबेट दोस्तों आपके अभी दोस्तों हाल ही में वार्सिलोना दोस्तों, अभी दोस्तों हाल ही में वार्सिलोना जो है आपके, यहाँ पर दोस्तों आपकी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके एक प्रतियोगिता का आयोजन वार्सिलोना के अंदर हो रहा था, ठीक है। वार्सिलोना कहाँ पर? स्पेन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर एक कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा था वार्सिलोना के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं पर दोस्तों केन्या लिखना दोस्तों आपकी, ये रहने वाली कहाँ की है? यह केन्या की रहने वाली, ठीक है, केन्या की रहने वाली है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वार्सिलोना में आपके एक कंपटीशन का आयोजन हो रहा था, और वहां पर दोस्तों आपके 5 किलोमीटर दोस्तों रेस में आपके 5 किलोमीटर रेस इन्होंने जो है वो 13 मिनट 54 सेकंड में आपके दौड़ दी, ठीक है। 13 मिनट 54 सेकंड में आपके 5 किलोमीटर की रेस जो है इन्होंने दौड़ी है, जो कि अब तक का महिला वर्ग में, जो कि अब तक का महिला वर्ग में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये 5 किलोमीटर 13 मिनट 54 सेकंड जो है ये तो मैं भी तोड़ दूं, है ना। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये 5 किलोमीटर की दौड़ तो 13 मिनट 54 सेकंड में मैं 10 मिनट से पहले खत्म कर दूंगा इस दौड़ को, तो है ना। मैं जानता हूँ आप में से कई सोच रहे होंगे, ठीक है, पर सोचना और करने में दोस्तों अंतर होता है ना। इसने करके दिखला दिया है, ठीक है। और ये महिला वर्ग जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब दोस्तों अब ये उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने के लिए तैयार है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस में जो भर्ती की जो डेट है आपके उसके लिए तैयार, चिंता मत कीजिए ना। तो ये नया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया है ब्रिटाइट चैबेट ने। ऑप्शन नंबर 1 केन्या की रहने वाली है, ऑप्शन नंबर 1 छापना है आपको। और मैंने आपसे कहा कि जो वार्सिलोना है आपकी स्पेन, यहाँ पर ये कंपटीशन हुआ था, और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने आपकी ये हासिल करा है। पेरिस ओलंपिक की भी चैंपियन आपको नोट करना है, ठीक है। एक खिलाड़ी दोस्तों नाम और लिखिए आप लोग जो है, उनका नाम है जसप्रीत बुमराह का। सो जसप्रीत बुमराह जो है इनका नाम भी आपको नोट करना है दोस्तों ना। जसप्रीत बुमराह पूछूं आपसे, ये दोस्तों आईसीसी दोस्तों आपके आईसीसी की जो रेटिंग है आपके, इस रेटिंग में आईसीसी की रेटिंग में सर्वश्रेष्ठ रेटिंग पाने वाले भारतीय बन चुके हैं, ठीक है। आईसीसी रेटिंग में सर्वश्रेष्ठ रेटिंग पाने वाले भारतीय कौन बन चुके हैं आपके? ये भारतीय बन चुके हैं, नोट करना आपके जसप्रीत बुमराह। मतलब जितनी रेटिंग इनकी आई है ना, उससे अधिक रेटिंग किसी की भी अब तक भारत के खिलाड़ी की नहीं आई है। इनका जो रेटिंग पॉइंट आप जानते हो कितना हुआ इनका रेटिंग पॉइंट आपके? इनका रेटिंग पॉइंट मतलब अब तक के इतिहास में कह रहा हूं, भारत की आर अश्विन साहब की आई थी इतनी रेटिंग जो है, अब उसके बाद में इनकी रेटिंग आई 907 पॉइंट। कितना इनका रेटिंग पॉइंट क्या है आपकी? 907 रेटिंग पॉइंट है इनका, ध्यान रखना है। ये जसप्रीत बुमराह का नाम भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड दोस्तों आपके सामने आ चुका है यहाँ पर, और ये आपके ब्रिटाइट चैबेट को मिला है, ठीक है। चलिएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53 नंबर का देश कौन सा आपके? कोटे डी आइवर। कौन सा है? कोटे डी आइवर जो है ये नंबर आपके 53 का देश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस वैश्विक कंपनी के सॉफ्टवेयर आउटरेज के कारण दुनिया भर में एयरलाइन से लेकर के हेल्थ केयर दोस्तों सब कुछ जो है वो ऑफलाइन हो गया था आपके? वो माइक्रोसॉफ्ट जो है इसका जो है आउटरेज हो गया था, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेजबान देश किसे बनाया है? साउथ कोरिया को बनाया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किसे देश में 1901 के बाद में सबसे गर्म साल दोस्तों बताया, ठीक है। 1901 के बाद पूछूं आपसे दोस्तों, 1901 के बाद में 1901 के बाद 1901 के बाद में सबसे गर्म दोस्तों वर्ष कौन सा है? सबसे गर्म वर्ष भारत के अनुसार कौन सा? भारत के लिए कौन सा आपके? तो भारत के लिए 2024 जो है ये सबसे गर्म वर्ष रहा है 1901 के बाद, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1901 के बाद में 2024 भारत के लिए सबसे गर्म वर्ष रहा है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। और दोस्तों आपके
एवरेज जो टेम्परेचर रहा है इस वर्ष में आपके जो है वो 25.75 डिग्री सेल्सियस जो है वो एवरेज रहा है दोस्तों ना। लिखिए दोस्तों आपके एवरेज पूछो दोस्तों आपसे, एवरेज आपके सो एवरेज जो एनुअल टेम्परेचर आपके, ऐसे लिखिए औसत वार्षिक तापमान जो है पूरे वर्ष का जो औसत वार्षिक तापमान है, एवरेज एनुअल टेम्परेचर जो है वह कितना दोस्तों रहा है आपके, यह कितना रहा है लिखना आपके, ये आपके 25.75 डिग्री सेल्सियस जो है इतना रहा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एवरेज एनुअल टेम्परेचर जो है आपके वो इस वर्ष का 25.75 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो कि 1901 के बाद में भारत में किसी भी वर्ष का आपके 1901 के बाद में भारत में किसी भी वर्ष का सबसे अधिक टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा लिखिएगा आंसर आपके वर्ष 24 करेक्ट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा अभी दोस्तों हाल ही में अगर पूछे दोस्तों आपसे अल नीनो पूछूं आपसे, यह कैसी जलधारा है। ठीक है, अल नीनो जो है वो गर्म है ठंडी है, ये आपको बताना है। ठीक है, और लालिनो जो है यह ठंडी है गर्म है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए ना। अल नीनो ठंडी है गर्म बताओ, और लालिनो भी कैसी आपको बताना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये दोस्तों आंकड़ा दिया गया आपके, और 2024 में आपके प्लस 0.65 प्लस 0.65 जो है डिग्री सेल्सियस जो है ये तापमान बढ़ गया है, जो कि आंकड़ा यहाँ पर आपके सामने उपलब्ध है, ये आपको नोट करना है दोस्तों ना। चलिए अल नीनो पूछूं आपसे कैसी दोस्तों, अल नीनो गर्म जलधारा है। ठीक है, और लालिनो कैसी आपके, ये ठंडी जलधारा है, आपको ध्यान रखना है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा, आपके उत्तराखंड देश का पहला राज्य, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 24 जो है कौन सम्मानित हुआ, आपके रिगोबर्टा बेंचू, कौन हुआ, रिगोबर्टा बेंचू जो है आपके ये सम्मानित हुए। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस पूछूं आपसे, ये 22 जुलाई याद करो 1947 को हमने हमारे ध्वज को अपनाया। आईओसी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन, आपके तो अभिनव बिंद्रा जो है ये पहले भारतीय हैं, ये आपको नोट करना है, ओलंपिक ऑर्डर इनको मिला, आपको नोट करना है। ठीक है, चलिएगा हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोस्तों किसको अपॉइंट किया गया। ठीक है, इसको बोलते हैं आप जानते हो यूनिक आइडेंटिफिकेशन, UIDAI। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं ना, हिंदी में तो लिखा हुआ देखो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण दोस्तों ना, इंग्लिश में क्या बोलते सो, इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, आपको ध्यान रखना है ना, UIDAI। ठीक है, चलो अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने, UIDAI जो है इसका सीईओ किसको अपॉइंट किया है, इसका सीईओ एक आईएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर भुवनेश कुमार जो है इनको अपॉइंट किया है। ठीक है, तो भुवनेश कुमार जी को UIDAI का सीईओ अपॉइंट किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है, इसकी जो स्थापना है यह 2009 के अंदर इसकी दोस्तों स्थापना होती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसको वैधानिक संस्था पूछूं आपसे, यह कब दोस्तों बनाया गया, इसे वैधानिक संस्था पूछूं आपसे, इसे लीगल बॉडी कब बनाया गया, 2016 के दोस्तों आधार अधिनियम जो है, आधार अधिनियम इसके द्वारा बनाया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2016 का आधार दोस्तों अधिनियम आता है आपके, और जो वर्तमान में जो आपका आधार कार्ड है ना उसको जारी करने वाली संस्था कौन सी आपकी, वो है आपके UIDAI। दोस्तों लिखना सो आधार कार्ड जो है, इस आधार कार्ड को जारी करने वाली संस्था कौन सी दोस्तों आपकी, जो कि आपकी यूनिक आईडी होती है, आपकी पहचान दोस्तों, आपकी पहचान के लिए, आपके दोस्तों एड्रेस के लिए, आपके एड्रेस के लिए जो है ये आधार कार्ड जो है वो यूनिक आईडी होती है। अच्छा आप में से कौन बताएगा कि आधार कार्ड में कुल कितने आपके नंबर होते हैं। ठीक है, कुल कितने नंबर होते हैं आधार कार्ड में, ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो आधार कार्ड के लिए अधिनियम आया था, 2016 का अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा इस संस्था को वैधानिक संस्था लीगल बॉडी बनाया गया। वैसे इसकी स्थापना 2009 के अंदर ही हो चुकी थी। ठीक है, अच्छा इसके पहले हेड कौन बनाए गए थे, अभी तो आपके आईएएस भुवनेश कुमार
पुरस्कार जी आपके, इसके पहले जो थे आपके वो हेड कौन थे, वो थे आपके नंदन नीलकेणी। कौन था आपके, नंदन नीलकेणी जो है ये इसके पहले हेड थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लगे हाथ ये भी आप नोट कर लीजिए ना। अच्छा, नंबर कितने होते हैं आधार कार्ड में, 12 नंबर। कई लोग तो निकाल के चेक कर रहे होंगे, काउंट कर रहे होंगे ना, 12 नंबर होते हैं बेटा आधार कार्ड में, ठीक है। अच्छा, आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना। भुवनेश कुमार जो है वो ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा, बी राम सुब्रमण्यम पूछूं आपसे, ये एनएचआरसी के हेड है, ठीक है। एनएचआरसी के हेड है आपके वी राम सुब्रमण्यम, ठीक है। एक सवाल दोस्तों और आप मेरे साथ नोट कीजिएगा, अभी मैंने कहा आपसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है सो वो प्रदान किए गए, ठीक है। अभी मैंने कहा दोस्तों आपसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, आपसे सवाल पूछे कि भाई जो ये खेल रत्न जो अवार्ड है वो किस समिति की अध्यक्षता में ये प्रदान किए गए दोस्तों ना, ये सवाल पूछ सकता है आपसे। यहाँ दोस्तों लिख लीजिए आप, देखो 4 खिलाड़ी का नाम तो आपने लिख लिया, ठीक है, पर अगर आपसे सवाल पूछे कि जो खेल रत्न पुरस्कार है, जो खेल रत्न अवार्ड है आपके, ये खेल रत्न अवार्ड पूछूं आपसे 2024 जो है दोस्तों, इनको प्रदान करने के लिए कौन सी समिति जो है इसका गठन किया गया था, उस समिति की सिफारिश पर नाम सजेस्ट किए गए और उनको जो है दिया गया। तो ये सवाल भी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि वो समिति कौन सी है, ठीक है। जिस समिति की सिफारिश पर इन्हें दोस्तों आपके अवार्ड मिला है, ये समिति का नाम पूछ सकता है, ठीक है। तो लिखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस आपके, सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस आपके मतलब एक्स मतलब आपके पूर्व न्यायाधीश जो है वी राम सुब्रमण्यम समिति जो है, वी राम सुब्रमण्यम समिति, इनकी आपके वी राम सुब्रमण्यम समिति जो है इनकी सिफारिश पर ये प्रदान किए गए, ठीक है। जो एनएचआरसी के हेड बन गए ना अब आपके, उन्हीं का नाम है, इसलिए वो नाम मुझे याद आ गया यहाँ पर जो आपके लिए, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी तो मैंने आपसे कहा कि हमारा आंसर भुवनेश कुमार हो गया है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, इसको नोट करना दोस्तों ना। चलिए, फोटो आपके सामने यहाँ पर है, आधार कार्ड यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, आधार कार्ड आधार कार्ड जो है लिखना, राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है, ये किस केस में सामने आया, ठीक है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट, निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, ये किस केस में सामने आया, यह क्वेश्चन भी आपके सामने बन सकता है, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट, ये आपके किस केस में आता है, ये आपके पुट्टास्वामी जो केस है उसमें आता है। और कुछ दिनों पहले आप जानते हो 2024 के अंदर जो है जो केएस पुट्टास्वामी थे आपके, इनका निधन हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 21, ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना है ना। दुनिया की पहली मिस एआई का ताज पूछूं आपसे, किसके सिर दोस्तों आपके, अरे पहली मिस एआई का ताज पूछूं आपसे, किसके सिर है, केंजा लिली। कौन है, केंजा लिली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय आयकर दिवस कब बनाते हैं आपके, 24 जुलाई को बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम क्या हो चुका है, गणतंत्र मंडप हो चुका है, आपको नोट करना है, ठीक है। अगला पॉइंट, सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल कौन सा आपके, ये हो गया मोइदम। कौन सा, मोइदम हो गया। और मोइदम आप सभी जानते हो कहां पर है, असम के अंदर है। असम का जो आपके अहोम राजवंश है उससे संबंधित है, ठीक है। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना दोस्तों कहां पर प्रारंभ होती है, ठीक है। भारत की पहली है, लगाओ स्टार दोस्तों आपके, ये कहां स्टार्ट होती है आपके, ये दोस्तों आपके जामनगर दोस्तों, कहां से, जामनगर गुजरात जो है, जामनगर गुजरात, यहाँ पर दोस्तों भारत की पहली तटीय, भारत की पहली तटीय और दोस्तों वेडर आपके, तटीय मतलब कोस्टल एरिया में मिलने वाले पक्षी, और दोस्तों आपके वेडर मतलब कि जो प्रवासी पक्षी जो आते हैं आपके, ये प्रवासी पक्षी जो हैं इनकी जनगणना भारत में पहली बार शुरू हो रही है, ठीक है। कोस्टल एरिया में रहने वाले जो कोस्टल एरिया में जो बाहर से आने वाले जो प्रवासी पक्षी हैं उनके लिए जनगणना की जा रही है, और ये पहली बार भारत के अंदर हो रही है। और जामनगर जो है आपके गुजरात दोस्तों, यहाँ पर ये होने वाली, ठीक है। इसमें 3 जिले शामिल होंगे आपके, एक तो देवभूमि द्वारका शामिल होगा इसमें, एक जामनगर होगा, और एक आपके दोस्तों मोरबी आपके जिला है आपके, वो शामिल होगा, ठीक है। इसमें 3 जिले शामिल होने वाले हैं। एक देखिए आपके, एक तो देवभूमि द्वारिका हो गया,
देवभूमि द्वारका हो गया, एक इसके अलावा जामनगर तो हो ही गया दोस्तों आपके, और इसके अलावा एक हो गया कौन सा आपके ये मैरोबी स्थान आपने सुना है, शायद सुना होगा आपने, ये जो मोरबी स्थान दोस्तों आपके, एक बार दोस्तों मोरबी स्थान पे एक पुल था आपके, वो पुल गिर गया था, वो मेला लगा हुआ था, याद करो आपके, वो मोरबी का पुल था ना, गुजरात के अंदर ही था, वो मोरबी जिला है, ठीक है। तो ये 3 जिले शामिल इसमें होने वाले, और ये पहली बार आपके होने वाली है, गुजरात के अंदर होगी, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। वहीं दोस्तों गुजरात का एक नया जिला बन चुका है, ठीक है, जो गुजरात है, इस गुजरात का एक नया जिला बन चुका है। और अगर आपसे पूछे कि गुजरात का जो नया जिला है उसका नाम क्या है, ठीक है, गुजरात का एक नया जिला बन चुका है। अच्छा, उस जिले का नाम पूछूं आपसे, कोई गुजरात का बच्चा है तो बताओ फटाफट से कि वो जिला कौन से क्रम का जिला है। दोस्तों ना, वो क्रम तो 34 नंबर का है, ठीक है, 34 नंबर का जिला है। आपको बताना है कि उस जिले का दोस्तों नाम क्या है, ठीक है, गुजरात का एक नया जिला बना है, उसका नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अगर सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछे कि भाई साहब कि दोस्तों उत्तर प्रदेश का 76वां जिला जो है यह कौन सा बना है, अस्थायी रूप से बना है पर बन गया दोस्तों ना, कौन सा बना है, ठीक है, देखिए बावथरा दोस्तों, कौन बना आपके, बावथराद नाम से एक नया जिला बना है गुजरात के अंदर, नोट करना, ठीक है, बावथराद नाम का जिला बना है, 34 नंबर का ना। अच्छा, उत्तर प्रदेश का 76वां जिला पूछूं आपसे, यह कौन सा आपके, महाकुंभ, कौन सा है, महाकुंभ लिखना आपके, ये उत्तर प्रदेश का 76वां जिला, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों राजस्थान पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों 9 जिले जो हैं, ये 9 जिले जो हैं ये समाप्त हो चुके हैं, 3 संभाग जो हैं यह भी आपके समाप्त हो चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राजस्थान में 9 जिले और 3 संभाग जो हैं वो हमारे यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं, ये आपको नोट। इंडियाज फर्स्ट कोस्ट लाइन वेडर्स वर्ल्ड सेंसेस जो है वो जामनगर में प्रारंभ हो चुका है, 3 जनवरी को आपके शुरू होगा, ठीक है। जो प्रवासी पक्षी बाहर से उड़ करके आते हैं उनके लिए ना। हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसको चुना गया दोस्तों ना, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार पूछूं आपसे, ये इसरो को मिला है, ठीक है। इसरो के किस अचीवमेंट के लिए मिला है, चंद्रयान 3 के लिए मिला है, ठीक है, इस अचीवमेंट के लिए मिला है ना। हाल ही में भारत ने किस देश के मोंगला एयरपोर्ट पर मोंगला पोर्ट के टर्मिनल को संचालित करने के दोस्तों अधिकार प्राप्त कर लिए, ठीक है। अच्छा, मोंगला पोर्ट किसका, सो मोंगला पोर्ट आपके बांग्लादेश ना, मोंगला पोर्ट बांग्लादेश का दोस्तों। सितवे पोर्ट पूछूं आपसे, इसका परिचालन हमारे यहाँ दोस्तों हाथ में आ चुका है, और ये किस आपके राज्य, किस आपके देश का है, ये आपको बताना दोस्तों ना। दर अर सलाम पूछूं आपसे, दर अर सलाम जो है यह दोस्तों पोर्ट जो है वह किस देश का है, जो कि अभी हाल ही में अडानी कंपनी के हाथ में आ चुका है दोस्तों ना। इसके अलावा कांके संतुरई पूछूं आपसे, कांके संतुरई पोर्ट जो है यह किस देश का है दोस्तों। छितवे पोर्ट किस देश का है, म्यांमार, किसका है, म्यांमार का है, ये भारत के अधीन है ना। दर अर सलाम पूछूं आपसे, ये किसका है आपके, ये तंजानिया देश जो है इसका है, ठीक है। और कांके संतुरई पूछूं आपसे, यह श्रीलंका का है, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे चलिएगा। पेरिस 24 ओलंपिक का शुभंकर फ्रिज क्या है दोस्तों ना, पेरिस 24 जो ओलंपिक है इसका शुभंकर क्या है, फ्रिज है, एक टोपी है जिसमें रेड, जिसमें आपके रेड, जिसमें ब्लू और जिसमें व्हाइट रंग है, ठीक है, ये 3 रंग इसके अंदर है ना। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रामलला पर पहली बार डाक टिकट जो है इसका अनावरण कहां पर किया, लाओस में, ठीक है, लाओस के अंदर किया, वियंतिने स्थान है वहां पर अनावरण किया गया है, ठीक है। प्रतिवर्ष डीआरडीओ अपना स्थापना दिवस कब सेलिब्रेट दोस्तों करता है, ठीक है। देखो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है डीआरडीओ है, 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है, 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है, और इसी तारीख को इसकी स्थापना दिवस होता है। और नोट कीजिएगा, इसका मुख्यालय पूछूं आपसे, दिल्ली इसका मुख्यालय दोस्तों आपके। इसके पहले हेड कौन थे, दौलत कोठारी जो हैं ये इसके पहले हेड थे, पहले हेड है इसके। और अगर पूछूं आपसे कि वर्तमान में हेड कौन है इसके, तो वर्तमान में हेड छापना समीर कामत जो है, समीर कामत इसके वर्तमान में हेड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समीर कामत इसके वर्तमान में हेड है, ये आपको नोट करना है। और अगर पूछे इसका ध्येय वाक्य क्या है आपके, इसका ध्येय वाक्य तो पूछूं आपसे, तो लिखना आपके इसका ध्येय वाक्य है वलस्यम मूलम विज्ञानम, ठीक है, मतलब शक्ति का स्रोत विज्ञान है, वलस्यम मूलम विज्ञानम जो है ये शक्ति का स्रोत विज्ञान है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
शक्ति का स्रोत विज्ञान है, ये इसका ध्येय वाक्य है, ये भी आपको नोट करना है। और डीआरडीओ आप या तो आपके जो रक्षा मंत्री है आपके डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कहा है कि 2025 जो है ये सुधारों का वर्ष होने वाला है। ठीक है, 2025 से सुधारों का वर्ष होगा, ये आपके कहने वाले कौन, ये कहने वाले आपके राजनाथ सिंह। ठीक है, 2025 से सुधारों का वर्ष होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चल लिखिए 1 जनवरी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। डीआरडीओ का दिवस आपके 1 जनवरी को बनाते हैं, ये आपको नोट करना, ऑप्शन नंबर 1 आपके करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों ना, वो 1 फरवरी को होता है बेटा ना, इंडियन कोस्ट गार्ड डे जो है आपके वो फरवरी में होता है ना। डीआरडीओ अच्छा कौन से नंबर का था आपके लिखना, ये आपके 67 नंबर का था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डीआरडीओ का 67 नंबर का आपके फाउंडेशन डे। बाकी राजनाथ सिंह जी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कि भारत के रक्षा मंत्री है ना। हाल ही में देश का पहला भूमिगत संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है, दिल्ली के अंदर शुभारंभ इसका हुआ है, और कहाँ पर आपके जो हुमायूं का जो मकबरा है इसके नीचे शुभारंभ हुआ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पूछूं आपसे, ये 29 जुलाई को बनाते हैं। ठीक है, भारत सरकार ने किससे सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी प्रदान कर दी आपके सो, ये कंपनी कौन सी आपकी ध्रुव स्पेस कंपनी, आपको ध्यान रखना है, ये मंजूरी प्रदान कर दी ध्रुव स्पेस कंपनी ने। ठीक है, बाकी दोस्तों एक करंट अफेयर्स का वार्षिकांक है जो आपको मार्केट में भी उपलब्ध है और उत्कर्ष ऐप के ऊपर भी उपलब्ध है। 120 रुपए इसकी प्राइस है, और डिलीवरी कॉस्ट जो है आज तारीख 3 तारीख है, तो ये आज भी आपकी फ्री रहने वाली है। ठीक है, कल से इसका जो है अलग से जो 30 रुपया होगा वो आपका लगने वाला है, आज ये फ्री रहेगा, आपके लिए सूचना ये है। ठीक है, अगला पॉइंट, जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र बैच जो है उसकी प्राइस आज 299 है, और कल से ये प्राइस जो है वो 499 रुपये होने वाली है, यह सूचना आपके लिए। तो रात को 12 बजते यह प्राइस जो है 499 होगी, अभी ये प्राइस है 299 रुपीज है, ये आपकी सूचना है। और बाकी इसमें सब कुछ रहने वाला है, तिरंगा बैच भी इसमें मिलेगा आपको, और जो गौरव दर्शन बैच है आपके वो भी इसी में मिलने वाला है, और ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच भी आपको उसी में मिलेगा। और जिनका ऐड हो गया है, अच्छा कोई ऐसा जिसका ऐड नहीं हुआ है कोर्स बताओ मुझे, ऐसे कितने लोग हैं जिनका ये कोर्स ऐड नहीं हुआ है। बाकी 99% का कोर्स हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, आपको जीके जीएस वाली बुक भी मिल गई होगी, उसके अंदर देखो उसके अंदर बुक भी आपको मिली होगी, और इसके अलावा आपको ब्रह्मास्त्र 2.0 जो बैच है वो भी पूरा की पूरा आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल चुका होगा। ठीक है, तो 99% का ये ऐड हो चुका है। ठीक है, किसका ऐड नहीं हुआ है वो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। जिनका 2 बार पेमेंट कट गया है वो, उनका पेमेंट अभी आने में 5-7 दिन लग जाएंगे बेटा, है ना, क्योंकि वो बैंक के द्वारा सिस्टम होने वाला पूरा, तो 5-7 दिन लग जाएंगे। ठीक है, जिनका पेमेंट 2 बार कट गया, जिनका कोर्स ऐड नहीं हुआ अभी वो बताओ आपके ना, लगभग कोर्स आपका ऐड हो चुका होगा, ये तो पक्का है ना, लगभग कोर्स आपका ऐड हो चुका होगा। ठीक है, चलिए है ना, तो जिनका नहीं हुआ चिंता मत कीजिए, उनका आज करवा देंगे। बाकी 99% का, क्योंकि टीम का मैसेज मेरे पास आया था कि सर सबका कोर्स लगभग ऐड करवा दिया है हमने। ठीक है, तो ये ऑफर आपके 299 रुपीज का है, आज भी है, और कल इसकी प्राइस 499 अपने आप आपको दिख जाएगी, क्योंकि आज जो है वो आपकी जो सेल है उसका भी आज अंतिम दिन है। एक ये फॉर्म भर लीजिएगा, QR कोड यहाँ पर लगाया गया है, आपके शहर में सेमिनार होगा उसके लिए। ठीक है, अच्छा न्यू ईयर सेल जो है ये 90% ऑफ, ये आज लास्ट डे इसका, आज अंतिम दिन है इसका, 3 जनवरी इसका लास्ट डेट है। 90% तक का ऑफ, 10% आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपकी, और प्राइम के ऊपर भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है मिल रहा है। बाकी ये सारी बुक्स के ऊपर भी आपको ऑफ उपलब्ध है, बाकी ये टेस्ट सीरीज के ऊपर भी आपको ऑफ है। लेकिन ये तारीख जो है आज नोट करना, ये आज इसकी अंतिम तारीख है, 3 जनवरी की तारीख। ठीक है, करंट अफेयर्स की मैगजीन, और ये वार्षिकांक मैगजीन जो है आपके सामने, ईयरली एडिशन आपके सामने यहाँ पर। जिनका ऐड नहीं हुआ है वो आज क्लास में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मुझे, हमारी टीम ध्यान देगी, और जिनका भी ऐड नहीं हुआ उनका ऐड कर देगी। ठीक है, बाकी वैसे सबका हो चुका है, फिर भी जिसका रह गया हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उनका ऐड कर देगी, है ना हमारी टीम। चलिए रिवीजन करते फटाक से। भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 आपके 29, ऑप्शन नंबर सी आंसर है ना। संयुक्त राष्ट्र की थीम पूछूं आपसे, ये तीनों ही थीम, ऑप्शन नंबर डी आंसर। मिशन 425 आपके जासूसी उपग्रह लॉन्च करने वाला साउथ कोरिया 3 कर चुका, टोटल 5 करेगा ना। जलवायु मिशन पूछूं आपसे, पहला इंदौर, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, ECTA भारत ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी आंसर है ना।
एक राष्ट्र एक सदस्यता पूछूं आपसे, इन्फिलिनेट ऑप्शन नंबर ए का आंसर ना। 1984 भोपाल त्रासदी, मध्य प्रदेश आपकी ऑप्शन नंबर डी। 33वां संतोष ट्रॉफी पूछूं आपसे, इसको जीतने वाला बंगाल ऑप्शन नंबर बी आंसर। डीबीएस बैंक का सीईओ कौन है? रजत वर्मा ऑप्शन नंबर सी आंसर। सृजन मोबाइल ऐप पूछूं आपसे, पंजाब ऑप्शन नंबर ए का आंसर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और अभी इंग्लिश वाली मैगजीन बेटा अभी नहीं आई है ना, अभी एक आध दिन का टाइम लगेगा। राष्ट्रपति ने गृह सचिव आईएएस अजय कुमार भल्ला जी को किस राज्य का राज्यपाल अपॉइंट किया? मणिपुर ऑप्शन नंबर डी आंसर। बाकी सवाल आपके सामने, और ये क्वेश्चन, ये मैगजीन जो है ये आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, बाकी ये मैगजीन आपको मार्केट में भी उपलब्ध है, ये वाली मैगजीन है आपको मार्केट में भी। पहला ई स्पोर्ट्स गेम सऊदी अरब होगा, और मैंने क्या लिखा है? मैंने कुछ और लिखा है क्या? सऊदी अरब नहीं लिखा मैंने। अब ढूंढना भी तो पड़ेगा कहाँ पे। मैंने क्या लिखा है बेटा बताओ, मुझे ध्यान है मैंने सऊदी अरब लिखा होगा, और तो क्या ही लिखा होगा मैंने उसके अलावा। अब ढूंढना पड़ेगा वरना वो। तुम्हें ध्यान है तो बताओ क्या लिखा है मैंने सऊदी अरब के अलावा। अरे यार, साउथ कोरिया लिख दिया क्या? इसको सऊदी अरब करना, इसको सऊदी अरब कर लेना। ठीक है, मैंने बोला क्या था? मैंने बोला भी साउथ कोरिया था क्या? सऊदी अरब बोला होगा यार शायद। अगर साउथ कोरिया बोला है तो गलत बोला है। ठीक है, सऊदी अरब कर लेना इसको ना। वैसे मुझे ध्यान है कि मैंने इसको सऊदी अरब ही बोला होगा, लिखने में शायद साउथ कोरिया लिख दिया मैंने इसमें। बोला क्या था मैंने बताओ? नेपाल बोले, थप्पड़ खाने का काम कर रहा, नेपाल बोले थे। क्या बोला था, किसी को याद है क्या आप में से, या किसी को भी याद नहीं है? अगर साउथ कोरिया बोला है तो ठीक कर लेना, सऊदी अरब कर लेना। ठीक है, अगर साउथ कोरिया बोला है तो। बाकी मैंने बोला नहीं होगा, फिर भी अगर निकल गया है बाई चांस तो सऊदी अरब कर लेना। ठीक है, ठीक बोले थे। चलो, हो सकता है लिखने में मैंने साउथ कोरिया बोल दिया, लिख दिया हो, पर आप सऊदी अरब कर लेना। ठीक है, सऊदी अरब इज द करेक्ट आंसर है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नोट्स कैसे बनाए, न्यूज के बारे में कुछ बोलिए। पाकिस्तान बोला था, पाकिस्तान तो नहीं बोल सकता मैं, या तो नल्ला ही बोला होगा मैंने। पाकिस्तान तो नहीं बोला होगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, आप सभी को ध्यान रखना अपना, और आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। जो आपका विश्वास है उत्कर्ष के ऊपर, उसके लिए धन्यवाद। और हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास करते रहेंगे जितना हो पाएगा। ठीक है, सुबह 6:30 बजे आपको यहीं मिलने वाला हूँ। जब तक उपस्थित हो तब तक आपके सामने उपलब्ध हो। ठीक है, मंडे से आपका राज दर्शन वाला पोर्शन शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, और शनिवार को मैंने आपसे कहा था, शनिवार को जो एक नया धमाका आपके लिए, एक नई शुरुआत जो है आपके लिए करने जा रहे हैं, वो भी आपको शुरू की जाएगी। ठीक है, बाकी तो समय है, मैं भी आपके सामने हूँ, उत्कर्ष भी आपके सामने है, और समय के साथ हर चीजें चलती जाएंगी। सही समय आने पर मैं पक्का बोलूंगा। ठीक है, ओके, आप निश्चिंत रहिए इस बात से। हाँ, इतना है कि जो आपका जो भरोसा है वो नहीं टूटेगा। ठीक है, आप जिसको समझना है वो समझ जाए। बाकी समय के साथ में, समय आने दीजिए, मैं भी बोलूंगा आपके सामने, और खुलकर बोलूंगा। ठीक है, और जो आज केवल यही सुनने आए थे उनका धन्यवाद कि उन्होंने पूरी क्लास ली। आप कल भी आना, मैं ये लाइन क्लास के अंत में वापस कल भी बोल दूंगा। तुम इस बहाने 2-4 दिन पढ़ तो लो कम से कम। ठीक है, तो ये लाइन मैं
मेरी टीम को बोल दूंगा कि ये लाइन जो है कि डेली हर बार हर क्लास के लास्ट में चलवा देना। जैसे तुम 2-400 उछल उछल के आए ना आज, उनको ये लाइन सुननी थी तो अब मैंने अब बोल दी, ठीक है। तो आपको डेली आना है और डेली मैं आपके लिए लास्ट में ये लाइन बोल दिया करूंगा, ठीक है। ऑल दी बेस्ट आप सभी को, खुश रहो, मस्त रहो, ऑल दी बेस्ट। फिर मिलते हैं आपसे कल सुबह 6:30 बजे मुलाकात होगी आप सभी से यहाँ पर। तब तक के लिए ध्यान रखना, महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का सम्मान करना, ये देश की आन बान शान है। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।